श्री विश्वकर्मा जयंती को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी सिलसिले में मंगलवार को गांव घड़ी घोसाई में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आगामी 17 सितंबर को होने वाले विशाल समारोह का निमंत्रण देने पहुंचे पूर्व लोकपाल एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्यामलाल जांगड़ा और आयुष विभाग के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर बलदेव धीमान। गांव में पहुंचने पर प्रधान रामकुमार धीमान और समाजसेवी बालकिशन धीमान ने मुख्य अतिथियों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और उनके आगमन पर धन्यवाद व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य समाज के लोग भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्यामलाल जांगड़ा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि श्री विश्वकर्मा जयंती केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से समाज में आपसी भाईचारे और जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अपील की कि गांव-गांव से अधिक लोग 17 सितंबर को रोहतक में होने वाले इस भव्य आयोजन में शामिल हों और इसे सफल बनाएं। जांगड़ा ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि सरकार की आगामी नीतियों में ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समाज के हक और अधिकार दिलाने के लिए वह स्वयं सरकार से आवाज उठाते रहेंगे। डॉक्टर बलदेव धीमान ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि विश्वकर्मा भगवान की जयंती पर होने वाला यह समारोह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि उन्हें अपनी परंपराओं और समाज की मजबूती का सही संदेश मिले। और हमारे आराध्य विश्वकर्मा पूजा भी है कल, तो हमारे मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई बहुत पुराने साथी हैं हमारे श्यामलाल जांगड़ा जी। ये पूर्व में जज रहे हैं और वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के मेंबर हैं। मेंबर साथियों कह देना बहुत आसान है, लेकिन जो काम हमारे भाई श्यामलाल जांगड़ा जी ने किया वो एक सराहनीय है। साथियों, पिछली सरकारों के अंदर हमारा बड़ा शोषण होता था। ये जो पिछड़ा वर्ग है ये वोट बैंक है, और पिछली सरकारों ने हमारा शोषण इसलिए किया कि हमारी पूछताछ तो कोई नहीं हुआ करती थी, लेकिन वोट के लिए जिस टाइम इलेक्शन आता था बड़े बड़े सपने दिखाए जाते थे, बड़े बड़े वादे किए जाते थे, लेकिन उन वादों पे पिछली सरकारें खरी नहीं उतरती थी। अपने बीच आप लोगों ने घंटा सिंह डांगी जी और अपने जांगड़ा साहब को बुलाया। वो हमारे समाज का नेतृत्व करते हैं। आप सभी उनके साथ हैं, इस बात का प्रतीक है कि आपने उनको यहाँ पे बुलाया। अभी रोहतक में जो सम्मेलन होने जा रहा है वहाँ भी अभी जांगड़ा साहब ने भी आपसे रिक्वेस्ट की कि बहुत संख्या में वहाँ पहुँच के उसको सफल आप बनाएंगे, और जो भी सरकार अपना सहयोग करना चाह रही है उनको भी इस बात की खुशी होगी कि वहाँ पे हमारे समाज के इतने लोग संगठित होकर के पहुँचे। अभी दिल्ली में भी कुछ दिन पहले एक सम्मेलन हुआ था, उसके भी कुछ अच्छे परिणाम आएंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन हरियाणा में बहुत अच्छे परिणाम इस सम्मेलन के आएंगे ऐसा हमें पूरा विश्वास है। कहीं भी बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं, कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, तो मुझे लगता है हम लोग आपस में सहयोग तो करते ही हैं, पर फिर भी कहीं कुछ कमी है अपने समाज के बच्चों की कोई सहयोग करने में, तो हम जहाँ जहाँ भी हैं, ऐसे कोई क्लर्क है, कोई कहीं पे पियन भी है, पियन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, किसी ऑफिस में एक पियन होता है, तो वो भी अपने समाज का बहुत बड़ा हित वो कर सकता है। कम से कम सेक्रेटरिएट के जो पियन है, आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे अगर अंदर तक का रास्ता ही एक बार उसने दिखा दिया तो बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा सहयोग किसी का वहाँ चंडीगढ़ जाने वाले का हो जाता है। तो हम सब यहाँ बैठे जिस भी काम को करते हैं उस काम पे रहते हुए अपने समाज के बच्चों का, अपने समाज के व्यक्तियों का सहयोग करेंगे। ऐसी अपील के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया।
आदरणीय जांगड़ा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबसे मुझे मिला। सभी का बहुत बहुत आभार। दाएं बाएं आप देख रहे हैं यहाँ के सबसे जो प्रसिद्ध जो हमारे राम कुमार जी हैं प्रधान, उनके भाई हैं। आज प्रांगण में सारे पिछड़ा वर्ग के लोग, खास तौर पे विश्वकर्मा वंशी यहाँ पर आए हुए हैं। और आपको पता है कल ही 17 सितंबर को रोहतक में एक महाकुंभ होगा, जिसमें हरियाणा से हर गांव से, हर गली से, हर कूचे से विश्वकर्मा वंशी जो हाथ से काम करके पसीने से रोटी कमाने वाले भाई लालों के जो वंशज हैं, वहाँ नायब सिंह सैनी का स्वागत करेंगे। और नायब सिंह सैनी भी हमारे वर्ग से ही हैं। और वहाँ रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे MP होंगे और मिनिस्टर होंगे हमारे हरियाणा के। मैं तो पिछड़ा वर्ग आयोग से अभी रिटायर हुआ हूँ। मैं तो अपने पिछड़े वर्ग के समाज से ये कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ देखी हैं। जब से 2014 और उससे पहले पूर्ववर्ती सरकारों में और अब में मैं फ़र्क देख रहा हूं, क्योंकि 1953 में काका कलेलकर आयोग बना और उसके बाद VP आयोग बना, यानी कि 79 में ये बना, 53 में वो, 2014 में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई। मैं ये देख रहा हूँ एज ए जूरिस्ट, एज ए एडवोकेट, एज ए जज कि 2014 से पहले हमें वो चीज़ नहीं मिली जिसके हमें संविधान में दरकार थी। ये पिछड़ा वर्ग वैसे ही लावारिस छोड़ दिया गया। हमारा तो राष्ट्रीय कमीशन 1993 में बना था, लेकिन उसको भी आयोग का संवैधानिक दर्जा 2018 में नरेंद्र भाई मोदी ने दिया। और इसी तरह मनोहर लाल जी ने जो मुख्यमंत्री का पद संभाला 2014 में, उन्होंने हमारे पिछड़ा वर्ग की 72 जातियों को और पंचायतों में पंचों, सरपंचों, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और शहरों में पार्षद और मेयर तक हमें 8% आरक्षण दिया। इस आरक्षण को हम राजनीतिक आरक्षण मानते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा सामाजिक राजनीतिक उत्थान हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे प्रकाश सिंह बादल पंजाब के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के भजन लाल जी हुए हैं और देवीलाल जी यहाँ बहुत बड़े नेता हुए हैं। ये सारे पंचायतों से पंच, सरपंच, लंबरदार रहे हैं, तब जाके राजनीति में आए हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है ये कि जागरूकता आई है, सामाजिक उत्थान है, राजनीतिक उत्थान है। इसका श्रेय मनोहर लाल को दूंगा। और जब नायब सिंह सैनी की सरकार आई तो BCB को उन्होंने आरक्षण दिया। एक कदम और बढ़ के नायब सिंह ने ये जो बड़ा काम किया, हरियाणा में जो आयोग बना था जिसका मैं सदस्य था, दूसरे जस्टिस दर्शन सिंह है, मेंबर वाइस चांसलर है, उनको भी संवैधानिक दर्जा दिया है। अब पिछड़ा वर्ग आयोग को कोई आदमी पिछड़ा वर्ग से हो हरियाणा में, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता, कोई किसी को यातना नहीं दे सकता, झूठे नौकरियां किसी के नाम पे नहीं बटेंगी, कोई किसी का प्लाट या किसी बहू बेटी को नहीं छेड़ सकेगा। उसके बाद जुडिशियल पावर होगी। मेरा कहने का मतलब है अगर यही सुविधाएं हमें आज उससे आज़ादी के बाद मिलती, आज हमारा समाज कहाँ पहुंच जाता। और नौकरी में जो बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां पिछड़े वर्गों को मिली है, इन वर्गों के पास तो MLA, MP, मिनिस्टर कोई नहीं था। ये जिंदगी में पहली बार हम देख रहे हैं कि नायब सिंह सैनी पिछड़े वर्ग से हम मुख्यमंत्री, वो भी मनोहर लाल की, मोदी जी की मेहरबानी से हरियाणा में नेतृत्व हमें मिला है। हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है। और हमारे बच्चों को नौकरियां भी इन्हीं राज्य में ज्यादा इसलिए लगी कि हमारे पास धन की कमी थी, राजनीतिक सत्ता की कमी थी और हमारे पास सिफारिश की कमी थी। तो इसलिए मैं पूर्व की सरकारों को मैं बहुत चिंतित हूँ कि इतने प्राइम मिनिस्टर रहे, इतने मुख्यमंत्री हरियाणा में हुए दर्जनों, तो हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा गया, हमारी रिपोर्ट लागू क्यों नहीं गई। जो पूर्ववर्ती सरकारें हमें संविधान की कॉपी दिखाते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि काका कलेर की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर पाए, वो BP मंडल की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर पाए, NCBC को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दे पाए, हरियाणा में SCBC को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दे पाए। इस बात का श्रेय मैं पिछड़ा वर्ग के लोगों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर मोदी जी को, मनोहर जी को, नायब जी को देना चाहता हूँ। और मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ कि कल हमारा एक महाकुंभ होगा रोहतक में। यहाँ गांव में हमारे अध्यक्ष हैं भाई साहब राम कुमार जी के नेतृत्व में, और सैन साहब हैं, नासिर अली हैं, प्रजापत जी हैं और राम कुमार जी हैं, सुनीता धीमान जी हैं। ये सभी लोग दल बल के साथ वहाँ रोहतक जाएंगे, नायब सिंह के विचार सुनेंगे
और अपने पिछड़े वर्ग के नेताओं के विचार सुनेंगे। और इस विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा मतलब ये नहीं है कि ये सब जांगड़ा धीमान पंचाल रामगढ़ी, नहीं, हमारे साथ बहुत लोग हैं जो काम करते हैं, हाथ का काम करते हैं, वो भी विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। विश्वकर्मा भगवान कोई एक विशेष जाति के नहीं रहे हैं। उन्होंने तो रामायण में जिक्र आता है, गीता में कृष्ण जी के साथ वो रहे, राम के वो अगर नल नील ना होते, सीता माता तो लंका में ही रहती। तो हमारा बहुत बड़ा इतिहास है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो लोग SC BC हैं, घुमंतु हैं, ये वो लोग हैं जो श्री रामचंद्र जी जंगलों में चले गए 14 साल के लिए, ये उन्हीं के वियोग में उन्हीं के साथ रहे हैं और अभी घर नहीं पहुंचे। तो उन लोगों को आज चाहे आप पिछड़ा कह लो, चाहे घुमंतु कह लो, चाहे शेड्यूल कास्ट कह लो, तो इनके भी आराध्य राम जी थे, हमारे आराध्य भी राम जी है। और विश्वकर्मा भगवान को आशीर्वाद सदा रामचंद्र पे रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी श्री राम जी का मंदिर बना रही है, उसको भी आराध्य मानते हैं। तो हमारा इनसे अटूट विश्वास है और हमारी दोस्ती कृष्ण सुदामा जैसी है। आज मेरे भाई ने बहुत बड़ा आयोजन यहाँ किया है और मैं इनका आभारी हूँ। और खास तौर पे गढ़ी गांव का छप्पर, थाना छप्पर के लोग भी यहाँ हैं, कई गांव के लोग यहाँ पहुंचे हैं और वो कल के लिए भी तैयारी करेंगे। मैं खास तौर पे अपने राजकुमार जी प्रधान जी का बहुत आभारी हूँ, इनके सारे परिवार का बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।